हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम कवर करने वाले हैं एक यूपी का बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अच्छा, यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बच्चों हमने 18-19 कवर कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, प्लेलिस्ट पर जाना है और यूपी के साथ साथ 16 और स्टेट्स को हमने पैरेलली कवर किया है। तो आपको क्या करना है, एक बार बच्चों सारे स्टेट्स को देख लेना है, सीख लेना है, समझ लेना है, अपना ड्रीम कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है बच्चों। क्योंकि अगर आपने ड्रीम कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जो कि बच्चों आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों। तो क्या है, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बहराइच का है बच्चों, बहराइच का है। ये 10 एकड़ में फैला हुआ है, एरिया थोड़ा सा कम है, 2019 में बना था बच्चों। तो बहराइच के इस कॉलेज में इसका मतलब ये हुआ कि कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा। अब कितने कम मार्क्स पर एडमिशन होगा ये तो आपको सीखना होगा, एक एक करके सीखोगे तभी आपको पता चलेगा कितने मार्क्स पर यहाँ पर एडमिशन होने वाला बच्चों। आगे अब हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। जिस साल आप एडमिशन लेंगे उस साल 31 दिसंबर से पहले ध्यान रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप क्लास 12th पास होने चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से, डजेंट मैटर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके क्लास 12th के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं अगर आप तो आप 50% मार्क्स लेके आए। ओबीसी एससी एसटी में होंगे तो आप 40% मार्क्स लेके आए। पीडब्ल्यूडी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर आप 45% मार्क्स लेकर आए, सिर्फ आपका एडमिशन हो जाएगा बच्चों। अच्छा, इससे ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे तो बहुत अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और भी चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। अब हम फैसिलिटीज की बात करते हैं बच्चों। तो आउटडोर स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट ग्राउंड मिल जाएगा, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट मिलने वाला है, ये आउटडोर के अंदर मिलने वाला है। इंडोर के अंदर टेबल टेनिस, कैरम और चेस मिलने वाला है। कॉलेज के कैंपस की बात करता हूं तो कैंटीन और मेस मिलेगा, हॉस्टल फैसिलिटीज मिलेंगी, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए रहता है बच्चों। हॉस्पिटल ओपीडी सर्विसेज तो रहती है। फार्मेसी, मेडिकल स्टोर बेसिक सी बात है बच्चों। लाइब्रेरी मिलने वाली है, बेसिक स्टेशनरी शॉप इनसाइड और नियर कैंपस मिलेंगी आपको। सिक्योरिटी सर्विस मिलने वाला है आपको। और क्या मिलने वाला है, लैब्स मिलने वाली है, लाइब्रेरी मिलने वाली है और स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारा स्पेस मिलने वाला है, मैस अच्छी मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार बच्चों सीखनी होंगी और समझनी होंगी। उसके बाद अब हम आगे और बातें करने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करता हूं तो स्टेट कोटा के अंदर टोटल सीट 100 है, स्टेट कोटा के अंदर 85 है, ऑल इंडिया कोटा के अंदर 15 सीट्स का रिजर्वेशन है बच्चों। अच्छा, जनरल के लिए 34 सीट्स है, स्टेट कोटा के अंदर 6 सीट्स है, ऑल इंडिया कोटा के अंदर। ओबीसी के लिए 23 सीट्स है, स्टेट कोटा के अंदर 4 है, ऑल इंडिया कोटा में। ईडब्ल्यूएस के अंदर 8 सीट्स है, स्टेट कोटा के अंदर 2 हैं, ऑल इंडिया कोटा के अंदर। एससी कैटेगरी के अंदर 18 सीट्स हैं और 2 हैं, और एसटी में 2 और 1 सीट्स का 1 सीट्स का रिजर्वेशन है बच्चों। पर नए कॉलेज जितने भी है बच्चों इनमें 100 सीटें ही होती हैं सिर्फ, जिसके अंदर 15 और 85 का रेशियो होता है। एक यहाँ पर ना तगड़ा फेस्ट है जो कि बच्चों 3 से 5 दिन तक चलता है, दैट इज कॉल्ड जेनेसिस। ये क्या है, स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्ट है। आप किसी भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप यहाँ की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ की टीम को ज्वाइन करने के बाद बच्चों आप प्ले कर सकते हो, मैचेस खेल सकते हो, ट्रॉफीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर बहुत सारे मैचेस होंगे आपके। अच्छा, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज रहेंगी, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, ड्रामा, थिएटर, जो भी आपको भी आता है, आपके पास कोई हिडन टैलेंट है, आप उस टैलेंट को डेफिनेटली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। और आपके ना बहुत सारे सपने होते हैं, आपकी बहुत सारी इमेजिनेशंस होती है, आपके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें होती है आपकी। वो सारी चीज़ें आपको ना यहाँ पर फुलफिल होते हुए दिखेंगी बच्चों, क्योंकि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज रहते हैं, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन और प्रोफेसर्स भी रहते हैं, और इंटर और इंट्रा कॉलेजेस के बच्चों के बीच में भी कंपटीशन रहता है। तो बच्चों फर्स्ट को ना ऐसे ही कोई ज्वाइन नहीं कर सकता कि कोई भी आएगा और ज्वाइन कर लेगा, नहीं। इसको ज्वाइन करने के लिए 2026 आपको
नीट के अंदर एक रैंक लानी पड़ेगी, नीट के अंदर अच्छे से मार्क्स लाने पड़ेंगे, और जब आपके बहुत बेहतरीन मार्क्स आएंगे बच्चों तो आपको एडमिशन मिलेगा। अब वो बेहतरीन मार्क्स कितने हैं ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा बच्चों, स्टेट कोटा के अंदर कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा। देखो कम मार्क्स पर हो जाएगा क्योंकि नया कॉलेज है, लेकिन कितने कम मार्क्स पर वो देखना है। तो बच्चों देखो 28 से 35,000 रैंक आएगा अगर आपका, तो आपके 605 से 625 मार्क्स होंगे, और ये आपका सेफ स्कोर है 2026 के लिए। ओबीसी के अंदर 30 से 38, 30 से 38,000 पर हो जाएगा, 600 से 620 आपका सेफ है। ईडब्ल्यूएस में 32 से 40,000 रैंक तक हो जाएगा, 590 से 610 आपको लाना पड़ेगा। एससी कैटेगरी के अंदर 1,80,000 से 2,20,000 हो जाएगा, 495 से 515 स्कोर करना पड़ेगा। एसटी में बच्चों 5 से 6.5 लाख तक हो जाएगा, 300 से लेके 380 आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। ये स्टेट कोटा की बात चल रही है। ऑल इंडिया कोटा पर आओगे बच्चों, थोड़े से मार्क्स लाने पड़ेंगे। 18 से 22,500 रैंक तक हो जाएगा, इसके लिए आपको 630 से 645 करने पड़ेंगे। ओबीसी में 19 से लेके 23,500 रैंक तक हो जाएगा, 625 से 640 करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में 20 से 24,000 रैंक तक हो जाएगा, 620 से 635 करने पड़ेंगे। एससी में 1,10,000 से लेके 1,40,000 रैंक तक हो जाएगा, 540 से 570 करने पड़ेंगे। एसटी में 1,30,000 से लेके 1,70,000 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, इसके लिए आपको 530 से 550 स्कोर करना पड़ेगा, दैट इज सेफ स्कोर। ये बच्चों आपका सेफ स्कोर है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों 2026 के लिए। हमने बच्चों सब कुछ कवर कर लिया है। अब फीस कितनी लगनी है सर ये बता दो, तो मैं आपको एक एक सारी बातें बताता हूँ। ट्यूशन फीस लगनी है आपसे 1,44 से लेके 1,62, 1,60, 1,62, 1,65 तक चली जाएगी। एनुअल फीस लगनी है आपकी 36,000 रुपए, और हॉस्टल फीस मिला के आपकी लगनी है ना, मंथली हॉस्टल ड्यूज आर अराउंड 400 है ना। हॉस्टल फीस की बहुत कम लगनी है बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेज है इसीलिए। अब मैं आपको सारा खर्चा बता देता हूँ। रहना, खाना, पढ़ना, ट्यूशन फीस, एकेडमिक फीस, एनुअल फीस, सब कुछ मिला के आपके यहाँ पर 4 से लेके 5 लाख रुपए के आसपास खर्च होना है बच्चों। तो 5 लाख रुपए में यार आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल रही है, डॉक्टर बन रहे हैं आप, कितने की 1 CR प्लस की, 1 करोड़ से ज्यादा की डिग्री मिल रही है, बहुत बड़ा आपको डॉक्टर का टैग मिल रहा है, व्हाइट कोट मिल रहा है, और बहुत सारी इज्जत मिल रही है, क्योंकि बच्चों गवर्नमेंट चाहती है क्या कि आप अच्छे फ्यूचर डॉक्टर बने, क्योंकि इस देश में अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है बच्चों, क्योंकि पेशेंट बहुत है, डॉक्टर्स बहुत कम है, पेशेंट और डॉक्टर का रेशियो बढ़ता जा रहा है, तो इस देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। इसलिए बच्चों आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो नीट 2026 आपको फोड़ना पड़ेगा, एक रैंक लानी पड़ेगी, आपको क्रैक करना पड़ेगा बच्चों, तब जाके आपका एडमिशन होगा। तो आज हम इस कॉलेज के बारे में इतनी ही बात करेंगे। यूपी के अदर कॉलेजेस मैंने कवर कर दिए हैं, आप फटाफट उन कॉलेजों को जाके देखो, सीखो, समझो, एनालाइज करो और अपने ड्रीम कॉलेज को सेलेक्ट कर लो, अगर अभी तक सेलेक्ट नहीं है तो बच्चों। और कोई भी कॉलेज अगर मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, आप कमेंट करके डेफिनेटली अपने कॉलेज के बारे में पूछ सकते हैं। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट स्टेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो और मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों।